हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लक्ष्य अकेडमी अपडेट चैनल। यहाँ पर आज की जो वैकेंसी आई हुई है आपकी OICL की तरफ से आई हुई है। यहाँ पर आप डेट देख पा रहे हैं 1/8/2025, मतलब 1 अगस्त को ये वैकेंसी आई है। आज अगर हम बात करें डेट क्या है तो आज तारीख है 2/08/2025, मतलब यहाँ पर आज से इसके फॉर्म भी डलना चालू हो रहे हैं। क्या है इस वैकेंसी में, क्या क्या पोस्ट रहने वाली हैं, कौन कौन इसे अप्लाई कर सकता है, कौन कौन आवेदन कर सकता है, उसको हम समझेंगे। देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं किसने निकाली है, कौन सी कंपनी है। तो रिक्रूटमेंट निकाली है हमारी कंपनी ने, जो है ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। किसने निकाला है? ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने ये वैकेंसी निकाली है। ये भारत सरकार के अंतर्गत आती है। इसमें हम पोस्ट की बात करें, कौन सी पोस्ट के लिए निकाली गई है, तो ये जो असिस्टेंट क्लास 3rd की पोस्ट होती है उसके लिए वैकेंसी निकाली गई है। क्या क्या इसमें चीजें रहती हैं और भी समझ लेते हैं। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में डिस्कशन किया गया है। क्या है इंपॉर्टेंट डेट्स, वह समझ लेते हैं। तो यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होंगे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के जो डेट है वो क्या है आपकी 2/8/2025 से लेकर 17/8/2025, मतलब आज से फॉर्म इसके स्टार्ट हो गए हैं। तो आप फॉर्म डाल सकते हैं। कब तक डालेंगे? 17 तारीख तक ये फॉर्म डालेंगे। एग्जाम डेट की बात करें तो टियर 1 का जो एग्जाम होगा, प्रीलिम टेस्ट जिसे हम कहते हैं, तो ये होगा आपका 7/9/2025। पर ये क्या है, ये जो डेट है वो टेंटेटिव है, मतलब संभावित तारीखें हैं कि इस तारीख को एग्जाम हो जाएगा। हो सकता है ये डेट आगे बढ़ जाएंगी, ठीक है, पर इससे पहले नहीं होगा। फिर इसके बाद टियर 2 मेंस एग्जाम की अगर हम बात करें, ऑनलाइन एग्जाम होंगे ये, तो इसकी तारीख इनने संभावित बता कर रखी है 28/10/2025, है ना। डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर, कॉल लेटर कब डाउनलोड कर पाएंगे आप, मतलब एडमिट कार्ड की हम बात करें तो आप डाउनलोड कर पाएंगे जब भी आपका एग्जाम होगा टियर 1 का, है ना, वो टियर 2 का, उससे 7 दिन पहले आपके क्या एडमिट कार्ड यहाँ पर जनरेट हो जाएंगे, आप उन्हें डाउनलोड कर पाएंगे। आप ऑफिशियल जो इसकी वेबसाइट है वहां पर विजिट कर सकते हैं। जो भी अपडेट्स होंगे आपको वहां से मिल जाएंगे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, यहाँ से भी आपको सारे अपडेट्स मिल जाएंगे। ये है ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ पर जाकर आप रेगुलर विजिट कर सकते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, कौन कौन अप्लाई कर सकता है उसे तो आपको समझा दूं मैं यहाँ पर, ठीक है। किसी भी स्ट्रीम से आपका ग्रेजुएशन हो, क्या हो, किसी भी स्ट्रीम, कोई से भी सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन की है, स्नातक की उपाधि ली है, आप उससे फॉर्म फिल कर सकते हो। पर यहाँ पर एक सबसे बड़ा बैरियर जो है वो बता देता हूं आपको, आपकी जो लैंग्वेज है, क्या है, भाषा है ना। रीजनल लैंग्वेज जो भी होगी भाषा, जैसे आप आसाम में रहते हैं तो वहां की लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, है ना। महाराष्ट्र में रह रहे हैं तो मराठी आनी चाहिए। जिस स्टेट में आप रह रहे हैं या जिस केंद्र शासित प्रदेश में आप रह रहे हैं वहां की आपको लैंग्वेज प्रॉपर आनी चाहिए, क्योंकि ये जो कंपनी है इसने क्लियरली मेंशन किया है कि आपका लैंग्वेज टेस्ट होगा। क्या होगा? आपका लैंग्वेज टेस्ट होगा। अब लैंग्वेज टेस्ट में क्या होगा, जब आपका एग्जाम हो जाएगा, ठीक है, टियर 1 वाला एग्जाम हो जाएगा, फर्स्ट स्टेज वाला एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद क्या करेंगे, आपको सेकेंड स्टेज के लिए मेंस एग्जाम के लिए बुलाने से पहले आपका लैंग्वेज टेस्ट किया जाएगा। ये जो लैंग्वेज टेस्ट होगा सिर्फ आपका नॉर्मल टेस्ट रहेगा, इसके जो मार्क्स होंगे वो आपके एग्जाम में या आपके स्कोर कार्ड में ऐड नहीं होंगे। सिर्फ ये क्वालिफाइंग नेचर का है, मतलब आपको सिर्फ पास करना है, बेसिक चीजें पूछी जाएंगी इसमें। यहाँ पर पोस्ट वाइज यहाँ पर अलग अलग आप वैकेंसी देख पा रहे हैं, अलग अलग राज्य के लिए और अलग अलग आप केंद्र शासित प्रदेश के लिए यहाँ पर वैकेंसीज देख पा रहे हैं। जैसे यहाँ पर आंध्र प्रदेश की बात करें तो लैंग्वेज उन्होंने क्लियरली मेंशन करके रखा है कि आपको तेलुगु आनी चाहिए। अरुणाचल प्रदेश के लिए इंग्लिश का दिया हुआ, असम के लिए असमीस होना चाहिए, बिहार के लिए हिंदी, चंडीगढ़ के लिए हिंदी और पंजाबी मेंशन है और हिंदी में भी हो जाएगा। तो आपको लैंग्वेज का विशेष ध्यान रखना है। बेसिक जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ, हिंदी बोल रहा हूँ, तो यही मेरा जो है लैंग्वेज टेस्ट हो जाएगा, भाषा का परीक्षण हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर हम सिर्फ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स होते हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन फॉर्म फिल कर सकता है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, किसी भी आप कैटेगरी के हों, जैसे यहाँ पर दिखाया गया स्पेसिफिक क्राइटेरिया अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ एट द टाइम ऑफ रीजनल लैंग्वेज टेस्ट, है ना। रीजनल लैंग्वेज टेस्ट के टाइम पे आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स भी लाना पड़ेगा, है ना। इसके बाद नेशनलिटी के बारे में कुछ दिया। आप ये डिटेल नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं और खुद भी रीड कर सकते हैं। हम सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है।
PW, ठीक है, ये क्या है, पर्सनल डिसेबिलिटीज और इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में बात करेंगे हम, और जो चीजें हमारे लिए जरूरी हैं कि क्या क्या आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, उसी के बारे में हम पढ़ेंगे या इसमें समझेंगे इस वीडियो में। चलिए, यहाँ पर एग्जाम की बात करें हम, प्री का जो सिलेबस रहेगा, क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें बस समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो ऑनलाइन एग्जाम होगा, टेस्ट होगा, कौन सा, प्रीलिमिनरी, जिसे प्री एग्जाम बोलते हैं हम, वो उसमें क्या पूछा जाएगा, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इसमें क्वेश्चन कितने आएंगे, 30 क्वेश्चन आएंगे, मैक्सिमम मार्क्स होंगे 30 नंबर का, मतलब एक क्वेश्चन होगा 1 नंबर का। टाइम मिलेगा इसके लिए आपको 20 मिनट का, ठीक है। मीडियम ऑफ एग्जाम, एग्जाम कैसे होगा, तो आपका अंग्रेजी माध्यम में एग्जाम होगा, इंग्लिश में एग्जाम होगा। फिर दूसरा है टेस्ट ऑफ रीजनिंग, तो रीजनिंग के 35 क्वेश्चन आएंगे, 35 मार्क्स के होंगे, और इसके लिए भी आपको 20 मिनट मिलेंगे। यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको अवेल होगा। इसके बाद न्यूमेरिक एबिलिटी, मतलब मैथ्स के बारे में, तो 35 क्वेश्चन मैथ्स के, 35 नंबर के, और 20 मिनट्स यहाँ पर मिलेंगे। हिंदी और इंग्लिश बायलैंग्वेज मिलेंगे आपको, दोनों लैंग्वेज में मिल जाएंगे। टोटल क्वेश्चन की बात करें तो 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स, और टाइम की बात करें तो 60 मिनट, मतलब 1 घंटे का समय आपको मिलेगा 100 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है। ये प्री की बात हो गई। आपको यहाँ पर देखेंगे कैंडिडेट विल हैव टू क्वालिफाई इन ईच टेस्ट बाय सिक्योरिंग पासिंग मार्क्स, मतलब आपको हर जो टेस्ट है उसमें क्या आपको पासिंग मार्क्स सिक्योर करना है अगले उसमें जाने के लिए, ठीक है, शॉर्टलिस्टेड होने के लिए। अब यहाँ पर टीयर सेकंड का एग्जाम की बात करें हम, है ना, तो इसका सिलेबस क्या रहेगा वह देख लेते हैं। चलिए, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इंग्लिश की बात करें, ठीक है, इंग्लिश तो 40 मार्क्स का, मैक्सिमम 50, और टाइम की बात करें तो 30 मिनट इंग्लिश में होगा ये, ठीक है। फिर रीजनिंग के 40 क्वेश्चन होंगे, न्यूमेरिक टेस्ट मतलब मैथ्स के होंगे 40 क्वेश्चन, कंप्यूटर नॉलेज के जो कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वो होंगे 40, और जनरल अवेयरनेस जीएस जिसको बोलते हैं, जीएस बोलते हैं हम, वह होगा आपका 40 क्वेश्चंस इसमें आएंगे आपके। टोटल की अगर हम मेंस की बात करें तो 200 क्वेश्चंस आएंगे, 250 आपको मार्क्स मिलेंगे इसके, 250 मार्क्स मिलेंगे, और अगर टाइमिंग की बात करें 120 मिनट्स यहाँ पर मिलेंगे, मतलब 2 घंटे आपको मिलेंगे। कितना टाइम मिलेगा, 2 आवर यहाँ पर आपको मिलने वाला है। ये एग्जाम जो है ये आपके हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेल हो जाएंगे आपके, और ये वाला जो है आपको सिर्फ इंग्लिश में ही मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और क्या चीजें हैं इसमें वह समझ लेते हैं, जो काम की चीजें हमारे पास है ना। आपको डॉक्यूमेंट आपके पूरे रेडी रखना है ना। अप्लाई कैसे करना है, क्या चीजें हैं मैं आपको बता चुका हूँ। सिलेक्शन प्रोसीजर, डॉक्यूमेंट्स, कास्ट सर्टिफिकेट, आपके बाद थम आपका, हाँ इसमें एक चीज यहाँ पर ये दिखा रहे हैं, एग्जामिनेशन सेंटर अलग अलग राज्य के अलग अलग जगह पर इनने बनाकर रखे हैं, यहीं पर एग्जाम होंगे आपके, ठीक है। तो एग्जाम सेंटर का भी चयन बड़े सावधानी पूर्वक करेंगे। सेकेंड फेज के लिए भी यहाँ पर दिखाए गए हैं, सिर्फ सेकेंड फेज के लिए एक ही शहर में यहाँ पर क्या किए गए हैं, एग्जाम सेंटर्स बनाए गए हैं। चलिए फीस की बात कर ले हम, तो यहाँ पर फीस लगने वाली है आपकी 100 रुपए, जो कि किसके लिए होने वाली है, SC ST PW X जो आपके सर्विसमैन होते हैं उनके लिए 100 रुपए GST इंटीमेशन चार्ज ओनली, ठीक है। यहाँ पर ऑल कैंडिडेट्स अदर देन, इनके अलावा मतलब OBC जनरल वाले जो भी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 850 रुपए यहाँ पर फीस होने वाली है। चलिए इसके बाद अप्लाई कैसे करना है, तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर कब से कब तक ये बता दूं आपको फिर से, 2/8/2025 से लेकर 17/8/2025 तक आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आपको डॉक्यूमेंट्स आपके रेडी रखना है, फोटोग्राफ अपलोड होगा, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, मतलब आपके उल्टे हाथ का जो थंब है उसको आपको इंक से, जो पैड आता है ना, ब्लू या ब्लैक इंक से व्हाइट पेपर पे थंब लगाना है, फिर आपका वो स्कैन होगा थंब इम्प्रेशन, ठीक है। चलिए वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी हेल्पफुल लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें इसी तरह की अपडेट पाने के लिए। और चैनल को हम आप कर लेंगे सब्सक्राइब, क्या कर लेंगे, चैनल को करेंगे सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ, धन्यवाद।